सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनने वाली एक छोटी सी डिवाइस मॉडर्न साइंस का आधार है। अमेरिका पढ़ने आई एक चीनी लड़की ने पेंसिल्वेनिया की एक फिजिक्स लैब में एक सपना देखा। साइंटिस्ट लिन लैनिंग को एक लाइन में बस इतना ही समझ लीजिए कि उन्हें मदर ऑफ चाइनीज सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इस बेशकीमती मटेरियल और सॉलिड स्टेट फिजिक्स साइंटिस्ट कठिनतम साधना के दम पर चीन ने अपना पहला सेमीकंडक्टर बनाया था। तब इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चीन विश्व का तीसरा देश था। चीन के फुजियान प्रांत के प्यूतियान शहर में 1918 में एक बेहद ही परंपरागत परिवार में जन्मी बच्ची लिन लैनिंग ने उच्चतर अध्ययन की वह शाखा चुनी जहां पुरुषों का बोलबाला था। उसने विज्ञान को चुना और भौतिकी में रच बस गई। 22 साल की उम्र में फ्यूकियन विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाली लिन लैनिंग अपनी यूनिवर्सिटी की क्रीम माइंड थी। ऑप्टिक्स, क्रिस्टल, थर्मल, मटेरियल साइंस उनके मन को मोहने वाले टॉपिक थे। इसके बाद 8 साल तक उन्होंने यहीं पर बतौर टीचर सेवाएं दी। 1948 की बात है। चीन सिविल वार में जल रहा था। लिन लैनिंग की महत्वाकांक्षा उन्हें चीन से बाहर ले जाना चाह रही थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तब फ्यूकियन विश्वविद्यालय का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम था। लिन लैनिंग इसके लिए योग्य उम्मीदवार थी, लेकिन वे क्रिश्चियन नहीं थी, इसलिए मौका चूक गई। इसके बाद लिन लैनिंग अमेरिका के डिंक्रिस कॉलेज में अप्लाई किया। यहाँ उन्हें फुल स्कॉलरशिप मिली। अपने मेरिट के दम पर लिन साम्यवादी चीन की स्थापना से 1 साल पहले 1948 में अमेरिका आ गईं। यहाँ उन्होंने गणित से स्नातक किया। कैलकुलस पर लिन की गजब पकड़ थी, इसलिए प्रोफेसर उन्हें ओरिएंटल जीनियस कहा करते थे। लिन ने अपने अनुभवों में पाया कि रोज़ाना की ज़िंदगी में उनके लिए गणित से ज़्यादा उपयोगी भौतिकी है, इसलिए वे फिर भौतिकी की तरफ मुड़ गईं। उनका अगला पड़ाव पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी था। लिन लैनिंग ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मास्टर और 1955 में पीएचडी की उपाधि ली। उसके बाद वे अब मटेरियल इंजीनियर बन गईं। लिन 100 साल में इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाली पहली चीनी विद्यार्थी थी। 1951 में अमेरिका बेल लैब्स में दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर सिग्नल क्रिस्टल जर्मेनियम विकसित किया गया। इसकी खोज और भविष्य की संभावना ने दुनिया में सनसनी मचा दी। अमेरिका में 7 साल गुजारने के बाद लिन स्वदेश लौटना चाहती थी, लेकिन चीन राजनीतिक बवंडर से गुजर रहा था। इधर साम्यवादी चीन और पूंजीवादी अमेरिका के बीच रिश्ते की डोर भी अकड़ती जा रही थी। 1951 में अमेरिका इमिग्रेशन विभाग ने एक सरकारी आदेश जारी कर चीनी छात्रों, खासकर साइंस रिसर्च स्कॉलरों के लिए चीन लौटने पर पाबंदी लगा दी। 1945 में जापान पर परमाणु हमला कर चुका अमेरिका विज्ञान की शक्ति को देखकर दुनिया हैरान थी। अमेरिका की महत्वाकांक्षा हर फील्ड में नंबर 1 बनने की थी। 1955 में अमेरिकी कंपनी साइवलवानिया में लिन को बतौर सीनियर इंजीनियर नौकरी मिल गई। यह कंपनी सेमीकंडक्टर पर रिसर्च कर रही थी। सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जो धातु और अधातु दोनों के गुणों का पालन करता है। इसका इस्तेमाल करंट और हीट के फ्लो को नियंत्रित करने से जुड़ा है। आम बोलचाल की भाषा में इसे चिप कहते हैं। लिन लैनिंग जब इस कंपनी में आई तो उन्हें पता चला कि कंपनी सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बनाने में कई बार फेल हो चुकी है। इंजीनियर को इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। बता दें कि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। इसे सेमीकंडक्टर का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। लिन ने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया। कुछ ही हफ्तों के एक्सपेरिमेंट के बाद लिन इस कंपनी में पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बनाने में कामयाबी पाई। एक बड़ी खोज थी। इस खोज ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तकनीक के दरवाजे को खोल दिए। मटेरियल इंजीनियर लिन अब अमेरिकी साइंस कम्युनिटी में हैवी वेट बन चुकी थी। सेमीकंडक्टर पर उनके रिसर्च पेपर संयुक्त राज्य अमेरिका के फिजिकल रिव्यू जैसी आधिकारिक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुके थे। अमेरिका ने उनकी इस खोज को पेटेंट करवाया और साइवलवानिया ने लिन लैनिंग को टफ चाइनीज वुमेन की उपाधि दी। इसी समय अगर वे चीन में नौकरी करती तो साम्यवादी चीन की व्यवस्था के अनुसार उनकी सैलरी 207 युआन यानी मात्र $30 होती। इस बीच 1956 में चीन ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही विदेशों में पढ़ रहे चीनी छात्रों को स्वदेश लौटने का मौका मिला। लिन को इसी का इंतजार था। उन्होंने चीन वापसी के लिए आवेदन दिया। उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार है और उनका अपने देश लौटना जरूरी है।
लेकिन एफबीआई तब तक लिन लेनिंग के पीछे लग चुकी थी। उन्हें कई तरह से संदेश दिए गए। लिन लेनिंग को कहा गया कि वे अपनी मां को यहां बुला लें, उन्हें सर्वोत्तम मेडिकल सुविधा दी जाएगी। एफबीआई ने यह भी ऑफर दिया कि अगर वो चाहें तो अपने पूरे परिवार को ही अमेरिका बुला लें, मेहमानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल अमेरिकी सेमीकंडक्टर क्षेत्र के इस ब्रिलियंट ब्रेन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन लिन किसी भी सूरत पर राजी नहीं थी। उन्होंने सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। रिपोर्ट के अनुसार एफबीआई ने दबाव की रणनीति बनाई, कई बार सख्ती से पेश आई। लिन लेनिंग का इस्तीफा जब साइल्वानिया के एचआर डिपार्टमेंट में पहुंचा तो सभी सन्न रह गए। कूटनीतिक दबाव में उनके त्याग पत्र को लगभग 6 महीने तक रोका गया। हर सवाल के जवाब में लिन सिर्फ यही कहती कि मेरी जन्मभूमि को मेरी ज़रूरत है। 6 जनवरी 1957 का लिन का रिटर्न टिकट कंफर्म था। एफबीआई ने आखिरी कोशिश की कि लिन अमेरिका को अलविदा कहने के लिए जहाज़ पर बैठने ही वाली थी कि एफबीआई ने कस्टम अधिकारियों के साथ धावा बोल दिया। एफबीआई ने उनके सामान को खंगाला तो कुछ डॉलर के बिल निकले। रकम थी $6,800। 1957 में ये बड़ी धनराशि थी। ये लिन की अब तक की कमाई थी। उन्होंने एक बार फिर लालच दिया गया कि अगर वे अमेरिका में रुक जाते हैं तो सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा, नहीं तो ये रकम अमेरिकी सरकार की हो जाएगी। लेकिन लिन अडिग और अटल रही। लिन के पास 2 छोटे बॉक्स थे। एक बॉक्स में था 50 ग्राम जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल और दूसरे में था 100 ग्राम सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल। ये दोनों ही सेमीकंडक्टर थे जिसे लेनिंग ने अपने लैब में तैयार किया था। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 लाख। लेकिन अमेरिकी अफसरों की नज़र उन 2 बक्सों पर पड़ी जो लिन के पास था। एक अफसर ने बक्सों को हिलाकर पूछा, इसमें क्या है? लेकिन लिन जितना संभव हो सके उतना शांत रही। लिन ने कहा, आप लोग डॉलर ले लीजिए, लेकिन उसमें मेरी माँ का दवा है, उनका जीवित रहना बहुत आवश्यक है। अफसरों ने डॉलर सीज कर लिए, बक्से को फिर हिलाया और आखिरकार लिन को वापस कर दिया। अफसर नहीं जान